हेलो दोस्तों, कसकाई। रोम रोम भाइयों। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनली आपने देर से ही सही लेकिन मेरे चैनल पर 300 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए, और वो भी 8 महीने में। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल वीडियो जो होने वाला है अपने फेवरेट टॉपिक नागिन 7 पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा उस सीरियल की 10 ऐसी बातें जो एकदम झूठी है, सिस्टम पार देंगे। और इस टॉपिक पर मैं अपने मन की बातें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से इस पर मैं रिसर्च कर रहा था। मैं नहीं मानता। और इसीलिए जो सच है वही बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरे इस चैनल पर आप में से कोई नया है और ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में उसके बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झूठ नंबर 10, हिंदुस्तान। तो सीरियल में ये दिखाया गया कि प्रोफेसर डॉक्टर तुषार सिन्हा ने कुछ भविष्यवाणियां की थी कि 24 साल बाद धरती पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और न्यूज़ तो हम भी देखते हैं। वाह क्या सीन है। झूठ नंबर 9, चंगिस्तान। तो नागिन 7 में दिखाया गया है कि उनके देश में पड़ोसी देश के कोई घुसपैठिए आकर रहने लगते हैं और अपना पूरा बिजनेस वगैरह वही बसाते हैं। लेकिन वो आते हैं एक चंगिस्तान नाम के देश से। फिर वो सीरियल देख के मैंने सोचा कि भाई इतना खतरनाक देश है तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं जानकारी है। तो इसीलिए मैंने हर जगह पता किया, गूगल पे, मैप पे, और एआई से भी पूछा। लेकिन वहाँ पर जवाब मुझे ये मिला कि हमारी दुनिया में चंगिस्तान नाम का कोई भी देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओ भाई अरे देश तो क्या, उसके नाम का कोई शहर या फिर गांव तक नहीं है। वैसे हमारा पड़ोसी देश एक ही है जो जानबूझकर हमसे लड़ता है, वो पाकिस्तान है। लगता है नागिन वाले पाकिस्तान का नाम लेने से डरते हैं। एनीवेज, झूठ नंबर 8, चंगिस्तानी एजेंट इज इंडियन मिनिस्टर। तो सीरियल में ये दिखाया है कि चंगिस्तानियों में से कोई एक एजेंट हमारे देश का होम मिनिस्टर बना हुआ होता है। तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर ऐसे बस सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर वगैरह नहीं बन सकते यार, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो इतनी भी खोखली नहीं है कि कोई ऐरे गैरे को आकर मिनिस्टर बना दे। अगर ऐसा सच में होता होगा तो मुझे लगता है कि ये 2014 से पहले हो सकता है। अगर ये लोग अभी इस टाइम ऐसा दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की सरकार को टारगेट किया जा रहा है। झूठ नंबर 7, राधिका ड्रैगन। तो सीरियल में राधिका को कई लोग बोल रहे थे कि वो एक इच्छाधारी ड्रैगन है, लेकिन ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि राधिका तो एक इंसान थी, लेकिन उसे साइंस के जरिए ड्रैगन बनाया गया था। कौन है ये लोग? और वो सिर्फ ड्रैगन का ही रूप ले सकती थी, उसके अलावा वो कुछ भी और नहीं बन सकती थी। झूठ नंबर 6, कुंभ का मेला। तो नागिन 7 सीरियल भले ही काल्पनिक है, लेकिन उसमें जो दिखाए गए प्लेसेस और फेस्टिवल्स वो तो रियल लाइफ में हमारे साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके ड्रैगन ने कुंभ के मेले में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन ये बात भी झूठ है, क्योंकि रियल लाइफ का कुंभ के मेले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई भी ड्रैगन आया ही नहीं था। झूठ नंबर 5, ड्रैगन इन चंगिस्तान। तो इनके सीरियल में बताया गया है कि ड्रैगन पड़ोसी देश यानी कि चंगिस्तान में पैदा हो चुका है, लेकिन ये अब तक का सबसे घटिया झूठ है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इस कलयुग में ड्रैगन सिर्फ कहानियों में ही एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जापान, चाइना, यूरोप, कोरिया एंड वियतनाम ये असली में ड्रैगन के देश माने जाते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। झूठ नंबर 4, ड्रैगन और अजगर एक ही है। तो नागिन 7 में कहा गया है कि अजगरों की प्रजातियों से ड्रैगन का जन्म हो चुका है, लेकिन ये बात एक
सबसे घिनौना झूठ है, कुछ भी। क्योंकि अजगर सांपों की प्रजाति में आते हैं और ड्रैगन तो ड्रैगन है भाई। झूठ नंबर 3, ड्रैगन इन कंट्रोल। तो सीरियल में ऐसा दिखाया गया है कि सपेरा बीन बजाकर नागिन को कंट्रोल कर सकता है, वैसे ही ठीक ड्रैगनों को भी काबू में कर सकता है। लेकिन ये भी सबसे बचकाना झूठ है भाई। उस ड्रैगन का दूर दूर तक सांप और नागों से कुछ रिश्ता ही नहीं है, तो ये सपेरे की बीन पर अपने असली रूप में कैसे आ सकता है और तो और काबू भी कैसे हो सकता है। एक झटक भर की बीन विशाल का ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर सकती है, मतलब देखने वाले ही पागल बैंड। मारो मुझे, मारो मारो। झूठ नंबर 2, नागिन ड्रेसेस। तो एकता कपूर की पूरी नागिन सीरीज में अब तक जितने भी सीजन्स आए हैं, उन सीजन में नागिनों को जिस तरह से मेकर्स ने चीप, वल्गर, हॉट, घिनौने तरीके से पेश किया है, उस तरह से अपने हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म में नागिनें नहीं होती। हाँ बेशक कि नागिनें खूबसूरत होती है, लेकिन छोटे कपड़े पहनना, शरीर को आधा एक्सपोज कर देना, ऐसी तो नागिनें हमारे धर्म में तो नहीं है। और इसी वजह से मैं एकता कपूर की नागिन सीरीज को फॉलो नहीं कर पाया था और इसका सीजन 7 में पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि ये सीरियल फैमिली के साथ देखने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। झूठ नंबर 1, नागिन प्रेगनेंसी। तो नागिन 1 से लेकर 6 मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन 7 की स्टार्टिंग में शुरुआती एपिसोड में मैंने देखा कि एक नागिन होती है जो अपनी बच्ची यानी कि अनंता को बिल्कुल इंसान की तरह ही जन्म देती है। लेकिन ये सबसे बड़े से बड़ा झूठ है, क्योंकि एक नागिन का अपना मुख्य रूप नागिन ही होता है और इच्छाधारी का मतलब ये होता है कि वो नागिनें जिसका चाहे उसका रूप ले सकती है। कीड़ा, मछली, प्राणी, इंसान, भगवान, जिसका भी चाहे उसका वो रूप ले सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य रूप नागिन ही होता है। कुछ समझे दया। और वो इंसानों की तरह प्रेग्नेंट हर हाल में नहीं हो सकते, क्योंकि नागिनों के अंडे होते हैं और उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। लेकिन अपनी एकता मैम तो भाई एकदम जीनियस है, समझ रहे हो? व्हाट ब्रो, एकता ब्रो, हाउ ब्रो, वेरी रॉन्ग ब्रो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो दोस्तों, घूम फिर कर मैं इतना ही बोलूंगा कि नागिन अपने बच्चों को इंसानों की तरह जन्म नहीं दे सकती, बस वो अपने अंडों से ही बच्चों को जन्म दे सकती है। और मेरी आखिरी सांस तक मैं यही बोलूंगा, क्योंकि यही सत्य है और आप भी ये समझ जाओ। तो नागिन 7 के इतने सारे झूठ जानने के बाद अब आप सोचोगी कि क्या हमें नागिन को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि हाँ, 7 करोड़ बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पजल के लिए ही। और अगर आपको वही देखने में सुकून मिलता है तो ज़रूर देखो, आपका लाइफ आपकी मर्जी। बट देखने से पहले इतना ज़रूर ध्यान रखना कि नागिन की जो भी कहानियाँ होती है वो सारी की सारी काल्पनिक होती है। तो बस इसे मनोरंजन के लिए देखो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने पिछला पूरा 1 महीने तक मेहनत की है और तभी जाके इस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया है। एंड आई होप कि यूट्यूब को भी मेरी इस मेहनत पर थोड़ा सा तो तरस आ जाए। लेकिन आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या इस वीडियो का आप पार्ट 2 चाहते हो या फिर नहीं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।